शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों, मैं अलेक्जेंडर सुदरेव और सिविल मार्च चैनल में आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है और हम निर्माण स्थल पर हैं। मेरे पीछे आप बड़ी संख्या में लोगों, बड़ी संख्या में टीमों और इंजीनियरों, डिज़ाइनरों, बिल्डरों, निर्माण निदेशालय, योजना और आर्थिक विभाग के काम के परिणाम देखते हैं। इस इमारत पर सिविल मार्च परियोजना के सभी प्रतिभागियों ने निर्माण पर काम किया। वास्तव में परिणाम आत्मविश्वास को प्रेरित करते हैं कि इसमें शामिल सभी लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि अपना काम कैसे करना है, कब और क्यों। आपको पता है, आज एक कठिन दिन है, 25 मई। यह वह दिन है जब टाइम कैप्सूल रखा गया था। इस घटना को ठीक 1 साल बीत चुका है और अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निर्माण स्थल कैसे दिखता है। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आज कैसे दिखता है, क्या बदल गया है, आज क्या काम हो रहा है। आइए इस पर करीब नजर डालें। मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने इमारत की बाहरी हिस्से को पहले ही देख लिया है और वास्तव में थर्मल सर्किट को बंद करने का अधिकांश काम वर्तमान चरण में पहले ही पूरा हो चुका है। अधिकांश संलग्न संरचनाएं स्थापित की गई हैं। तीसरी मंजिल आंतरिक विभाजन से भरी हुई है। आइए कुछ और से थोड़े आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप फिर से धातु संरचनाओं का निरीक्षण कर सकते हैं जो साइट पर लाए गए थे और इसी तरह इमारत के पीछे के संबंध में जहाँ गोदाम है, बल्कि यह मामूली रूप से संग्रहित है। यह क्या है जो हमने पहले ही देखा था, वे उससे कुछ अलग हैं, लेकिन ये वास्तव में ये एक आग बचाने वाला उपकरण है जिसे प्रशासनिक और घरेलू परिसर के पास इसी स्थान पर लगाया जाएगा, इन्हीं 4 ठोसों नींवों पर जो नींवें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से ऑपरेटर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह दिखाना काफ़ी कठिन है। यह लाल लेमिनस है, ये सब कॉर्पोरेट रंगों में दिखेगा। ये सब बहुत अच्छा लगेगा और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में हम अंतिम परिणाम देखने में सक्षम होंगे कि ये कैसे दिखता है। साथ ही यहाँ आप कर्मचारियों की कारों के लिए नियोजित पार्किंग देख सकते हैं और यहाँ वह हिस्सा है जहाँ दीवार गायब है। ऐसा केवल इसलिए नहीं किया जाता है ताकि बिल्डर्स अब इस क्षेत्र के माध्यम से आवश्यक सामग्री, विभाजन आदि उठा सकें। यहाँ काफ़ी बड़े द्वार भी प्रदान किए गए हैं जिन्हें बाद में आवश्यक उपकरण, तकनीकी, उत्पादन, सामग्री और बहुत कुछ उठाने के लिए उसी तरह से डिज़ाइन किया जाएगा जो पहले से ही संचालन में लगाए गए भवन के क्षेत्र में है। इसीलिए यह सब परियोजना प्रलेखन द्वारा प्रदान किया गया है। यह यहीं स्थित होगा। इसलिए मान लीजिए इमारत के उपकरण काफ़ी गंभीर है, लेकिन अब ऑपरेटर दिखाएंगे, मुझे लगता है, एक विहंगम दृश्य। संलग्न संरचना को देखें। उनमें से अधिकतर पहले से ही स्थापित हो चुके हैं। थर्मल सर्किट बंद हो रहा है, ग्लेजिंग भी स्थापित की जा रही है और हम आपके साथ खुली खिड़कियों की एक छोटी संख्या को देखते हैं जो गायब है।
लेकिन इसके बावजूद मैं आपके साथ ये जानकारी साझा कर सकता हूँ कि भवन के गोदाम और प्रायोगिक उत्पादन भागों को पहले ही लगभग पूरी तरह से अपना ग्लेजिंग प्राप्त हो चुका है। और यहाँ वे छेद हैं जो अब आप खिड़की के फ्रेम के बजाय देखते हैं। उन्हें डिज़ाइन किया गया है ताकि भविष्य में एक वेंटिलेशन ग्रिल लगाया जा सके, जो कि संबंधित उपकरणों के संचालन के लिए आवश्यक है। इसलिए काम जारी है और इनमें से अधिकांश जंजरी पहले ही निर्माण स्थल पर पहुंचा दी गई है। वे स्टॉक में है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम आपको दिखा पाएंगे कि वे सीधे अपने स्थानों पर कैसे दिखेंगे। जहां तक प्रशासनिक भवन के एक हिस्से के साथ काम करने का सवाल है, यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि अधिकांश संलग्न संरचनाएं भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। ग्लेजिंग की जा रही है, यह अभी तक पूरी तरह से नहीं किया गया है। बे खिड़की के ग्लेजिंग पर काम शुरू हुआ है, खिड़की के फ्रेम लगाए गए, अभी शीशा लगाया जा रहा है। काफ़ी प्रभावशाली लगता है और इस जगह पर खड़े होकर जो होता है उसका परिणाम देखते हुए आप जानते हैं ये सुंदर लग रहा है। सरल शब्दों में यह वास्तव में बहुत अच्छा दिखता है और मुझे लगता है कि जब बिल्डर्स इंस्टॉलेशन को पूरा कर लेंगे और मचान को हटा दिया जाएगा तो हम उपस्थिति का पूरी तरह से मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। जहां तक छत के काम का सवाल है, वर्तमान चरण में उत्पादन भाग के ऊपर भंडारण भाग के ऊपर की छत पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। यह उपयोग के लिए तैयार है। बता दें कि एबीके बिल्डिंग के हिस्से में छत की भीतरी निचली परत लगाई गई है। अब विशेष फ्रेमों की स्थापना, जिस पर इंसुलेशन लगाया जाएगा, किया जा रहा है और पहले से ही अंतिम भाग द्वारा बंद कर दिया गया है और यह चरण दूर नहीं है। काम काफ़ी तेज़ी से किया जाता है, इसलिए हम जल्द ही देखेंगे कि यह सब कैसे काम करता है। बेशक हमें अभी भी बहुत काम करना है। संक्षेप में, इंजीनियरिंग संचार को कम करने और इसी तरह इस जगह के लिए विशेष रूप से नियमित हीटर और अन्य चीज़ों की स्थापना, वेंटिलेशन शाफ्ट भी किया जाएगा, लेकिन ये बाद में। और आज के चरण में किए गए 1 वर्ष के काम के लिए हम लगभग पूरी तरह से बंद थर्मल सर्किट देखते हैं। स्वाभाविक रूप से धातु के फ्रेम के रूप में लोड असर संरचनाएं स्थापित की गई। दूसरी और तीसरी मंजिल के फर्श कंक्रीट से भरे हुए थे, अब वैसे एक कंक्रीट मिक्सर फ्रेम में आया है। इमारत के दाहिनी ओर एक मंजिला विस्तार का ठोस आधार डाला जा रहा है और मुझे लगता है कि यह अब आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, निर्माण काफ़ी अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है और आज यह सीधे धन की प्राप्ति के समय से संबंधित है। इसलिए निर्माण और विकास दोनों के संदर्भ में हम जो कार्य देख सकते हैं उसका परिणाम, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बताई थी, जो अब लीज वाले क्षेत्रों पर निर्मित किए जा रहे हैं जहां सोवलमाश की मुख्य सुविधा स्थित है। यह सब बताता है कि परियोजना की तकनीकी भाग परियोजना के निर्माण भाग के कार्यान्वयन में शामिल दर पेशेवर है और लोग समझते हैं कि क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। और इसीलिए सिद्धांत रूप में ये इमारत पहले से ही वर्तमान चरण में बनाई जा सकती है, लेकिन फिर भी हम मौजूदा वास्तविकताओं को समझते हैं और फिर से हम इस तथ्य पर लौटते हैं कि निर्माण का समय सीधे धन की प्राप्ति के समय से संबंधित है। और आज प्रत्येक परियोजना प्रतिभागी के पास सोवलमाश डिज़ाइन और इंजीनियरिंग ब्यूरो के चालू होने की तारीख को प्रभावित करने का अवसर है। मुझे लगता है कि यहाँ और टिप्पणियाँ अनावश्यक है, इसलिए हमारी खबरों का पालन करना सुनिश्चित करें। परियोजना के जीवन में होने वाली हर चीज़ से अवगत रहें। इस खबर को उन लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है और इसमें रुचि रखते हैं। मुझे लगता है कि हमारे आगे अभी भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे कार्य जो उच्च गुणवत्ता के साथ जल्दी और ठोस रूप से लागू होंगे। दिन का अच्छा समय बिताएं, फिर मिलेंगे।